अहम सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ जारी। 2 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए मुकम्मल। कुपवारा गर्ल्स हॉस्टल में आग की वारदात, तमाम बच्चे महफूज, इमारत को पहुंचा जज्वी नुकसान। मुगल रोड पर पसी गिरने के बाद ट्रैफिक के आमदरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों से एहतियात बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पत्थरबाजी बंदूक कल्चर के खिलाफ जंग लड़ी है, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला का बयान। बारामूला में गैर मकामी मजदूर की मुबैना खुदकुशी। बांडीपोरा में बिजली करंट लगने से शहरी फोत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें कि हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम आज से शुरू हो गया है और इस मुक़द्दस महीने में पैगंबर इस्लाम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी और इस महीने की 10 तारीख जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, इस दिन ख़ास तौर पर शिया लोग पैगंबर इस्लाम के नवासे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में सोग मनाते हैं और जुलूस भी निकालते हैं। इस हवाले से ज़िला पूंछ में मुहर्रम की आमद पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत शिया लोगों की खास तादाद ने शिरकत की और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आपको मिल रही है तो उसूल ये कहता है कि अपने फजाइल सुनाए, अपने लोग आते हैं और उस दलील को बताते हैं कि क्या हुआ करबला के मैदान में, कैसे नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया गया, वो बयान किया गया और इंसान का कलेजा फट जाता है कि क्या इंसान इतना भी हो सकता था, क्योंकि उस पर ईमान नहीं लाया। हुसैन ने ईमान नहीं लाया, हुसैन का ईमान अल्लाह पे, यजीद पे नहीं था। उसने यजीद को ललकारा और न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की और सर झुकाया नहीं। यह है इस्लाम। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी करबला के मैदान में नवासाए रसूल जिगरबंदे बतूल फर्जंदे साहिब जुल्फ़िकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी और अपने असहाब की अज़ीमुश्शान कुर्बानी बारगाह एज़दी में पेश करके इस्लाम को हयात जाविदा बख्शी। तो आज 1445 हिजरी का के मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही पूरी कायनात में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला की याद में मजालिस का आगाज़ हो चुका है। उसी सिलसिला के कड़ी के तौर पर अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से इमाम बारगाह आलिया पुंछ में भी हस्ब दस्तूर साबिक इस साल अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से आगे बढ़ते इधर मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल श्रीनगर में शिया सुन्नी राबता इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुहर्रम के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया। इस इजलास में तमाम शिया सुन्नी उलमा की एक खास तादाद ने शिरकत की और मुहर्रमुल हराम की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की भी इस इजलास में शिरकत मुतवक्का है। इधर शिया लीडर आगा सैयद मुज्तबा ने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुहर्रम तो हमारे लिए एक दीनी महीना है जिसके साथ दीनी वाबस्तगियाँ हैं, अक़ीदी वाबस्तगियाँ है। ये वो महीना है जब उस अज़ीम शहादत को याद किया जाता है जिस शहादत की बिना पर तमाम आलम में हक़ की आवाज़ बुलंद है
और ये मुशख़्ख़स और मुअय्यन रहती दुनिया तक है कि बातिल किस तरफ है और हक़ किस तरफ है। ये नरेटिव उसी शहादत का मरहूम मिन्नत है जो रोज़ आशूरा इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में अपने यार व अंसार और अहल बैत के साथ दी। देखिए, ये हमारा एक शेवा रहा है कि मुहर्रम की आमद पर शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है और दोनों जो है तबकाई फ़िक्र वाक़ई करबला के तईं अपने खराज अक़ीदत को पेश करते हैं और आपस में मिलजुल कर एक उम्मत की हैसियत में, एक इतिहाद की हैसियत में इन आयाम को गुजारा जाए, इस हवाले से गुफ्त शनीद होती है, आपस में तबादले ख़याल होता है, इसलिए इस मीटिंग को बुलाया जाता है। देखिए, जैसे पिछले साल 3 दहाइयों के बाद 8वें मुहर्रम की जो पाबंदी थी वो हटाई गई और तारीख़ी जुलूस निकला, और पिछले साल भी हमने 8वें मुहर्रम के साथ साथ रोज़े आशूरा की जो पाबंदी थी उसको हटाने का भी हमने एलजी इंतज़ामिया से कहा था, लेकिन पिछले साल शायद वक्त कम था, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि अगले साल इस हवाले से भी संजीदगी से देखा जाएगा। और हम पुरुमीद हैं, जिस तरह से अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए कि जब ये दावे हैं कि कश्मीर में जो है माहौल ठीक है, हालात ठीक हो गए हैं, तो जल्द से जुलूस का इनेकाद होना चाहिए। तो इस साल हम तवक्का करते हैं एलजी साहब से कि वो ये इनिशिएटिव लें, वो ये कॉल लें और रोज़ा आशूरा का जो जुलूस है, रवायती रूट जो आबी गुज़र लाल चौक से निकलता है और अली पार्क ज़डीबल में इख्तिताम पजीर होगा, तो इसकी वो इजाज़त दें। उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब इस बात का जो है ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मुगल शाहरा के हवाले से, क्योंकि मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पनार के मकाम पर पस्सी गिराने की वजह से मुगल शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और खबर यह भी है कि आज पूरे दिन सड़क खुलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि भारी भरकम पस्सी गिराई है। और जो शाहरा पर सफर कर रहे हैं उनसे फिलहाल कहा गया है कि वो एहतियात बरते, ताकि जो शाहरा है इसको जल्दी से ट्रैफिक की आमदोरफ्ती के लिए बहाल किया जाए। आपको बता दें कि मुगल शाहरा पर पस्सी गिराई है, जिसके बाद ट्रैफिक की नकलो हमल को पूरी तरह से मुअत्तल कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हैं जहां पे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये भारी भरकम पस्सी जो है वो गिराई है। और बताया जा रहा है कि पनार का मुकाम है जहां पे ये पस्सी गिराई है, जिसके बाद ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर को खिते पीर पंचाल के जिला राजौरी पूंछ से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर भारी भरकम पस्सी गिरने के बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पनार के मकाम पर एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा है, जिससे सड़क बंद हो गई है। फिलहाल सड़क की बहाली के लिए मलबा हटाने के लिए मशीनरी और अफराद को काम पर लगा दिया गया है, ताहम मलबा ज़्यादा होने की वजह से बहाली में ताख़ीर लग सकती है। फिलहाल लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बड़ी और आम खबर आपको बता रहे हैं मुगल रोड के हवाले से। मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्ती के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पनार के मुकाम पर पस्सी गिराई है, जिसके बाद बहाली का काम अगरचे जारी है, ताहम अभी भी इस रोड को बहाल नहीं किया गया है। और ख़बर यह है कि भारी भरकम पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बहाल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि मलबा ज़्यादा है। फिलहाल बहाली का काम जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, और उसके बाद ही गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त मिल सकती है। ताहम जिस तरह से ये बड़ी पस्सी, भारी भरकम पस्सी गिराई है, खबर ये है कि शाहरा को बहाल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में
श्री अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। बेस कैंप जम्मू से आज 11वां जत्था कश्मीर की ओर रवाना हुआ है। उधर बालतल और पहलगाम से भी यात्रियों का गुफा की ओर जाने का सिलसिला जारी है और अब तक करीबन 2 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से कि अमरनाथ यात्रा अकीदत एहतराम और जोश जज्बे के साथ जारी है। 2 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और आज भी और एक जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 5800 यात्रियों पर मुश्तमिल और एक जत्था भगवती नगर जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना हुआ है। हुकाम के मुताबिक 5803 यात्रियों का 11वां जत्था सुबह 3 बजे के करीब 218 गाड़ियों में बालतल और पहलगाम के बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ है। 3941 यात्री इनमें से है जो पहलगाम का रास्ता इख्तियार जिन्होंने किया है, वहीं जो बाकी यात्री हैं उन्होंने बालतल का रास्ता इख्तियार किया। और आपको बता दें कि 28 जून से जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 62,265 यात्री जम्मू के बेस कैंप से वादी के ओर रवाना हुए हैं। इधर बालतल और डनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला जारी है और अब तक 2 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने जिस तरह से उनके लिए सहूलियत मैसर रखी गई थी उन्होंने उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर कुपवारा गुलगाम के गर्ल्स हॉस्टल में आग की एक वारदात सामने आई है जिसकी वजह से हॉस्टल की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि इस दौरान भगदड़ मचने से कई तालिबात भी मामूली जख्मी हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताहम उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और तमाम तालिबात खतरे से बाहर है। मुकामी लोगों के मुताबिक आग अचानक इमारत से नमूदार हुई जिसने देखती ही देखती इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मुकामी लोगों और फायर इमरजेंसी की मदद से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया है। इधर इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी है। आपको बता दें कि गर्ल्स हॉस्टल गुलगाम कुपवारा है ये, जहां पे आग की एक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमारत के एक कमरे से अचानक आग नमूदार हुई जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इत्ला मिलती ही मुकामी लोग वहां पे पहुंचे और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये देखिए आप, बेड की क्या हालत हुई है और आग इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। और जो वहाँ पे तालिबात थी, आग जब लगी तो वहाँ पे भगदड़ मची, जिसके बाद कई तालिबात को मामूली चोटें आई हैं, जिनके बाद उन्हें इलाज के लिए 355 पे हम अंदर से डाइनिंग हॉल में 355 पे थोड़ा धुआं आया। इन्होंने बोला, बच्चों ने बोला मैम अंदर धुआं है। हम वहाँ से आए, वहाँ ज्यादा धुआं था। कहाँ? यहाँ रूम में। फिर हम बाहर आए तो हमने देखा ये शॉर्ट सर्किट था, एसी फट गया था। और फिर हमने सिर्फ बच्चों को बचाने की कोशिश की, गांव वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया। फिर हम एम्बुलेंस भी आई, उन्होंने भी हमारी मदद की। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट ही था, ये सारी शॉर्ट सर्किट। बच्चे जो हैं वो क्या? नहीं, बच्चे सारे सेफ है। हमें 47 टोटल रोल है, 47 5 बच्चे घर में थे, 42 यहाँ पे प्रेजेंट रोल था, 42 बच्चे सारे ठीक है। मैंने उनको रोल कॉल किया, वो सारे ठीक है, अच्छे से सही सलामत। आज एसी में थोड़ी प्रॉब्लम क्योंकि पावर ज्यादा था आज, तभी। तो आपको लगता है कि एसी से ही? हाँ ये सर, एसी को शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा, एसी से शॉर्ट? हाँ ये सर, की वजह से हाँ ये सर। डिस्ट्रिक्टस मज बजट बिल्डिंग 3 यमन मज सोशल वेलफेयर यतीम खान बापोरा गुलगामस नजदीक। तो अचानक नार ज़ाहिर गो मशरक के तरफ ज़ाहिर बनमस कमरस मज। यह हेको न वन कि शॉर्ट सर्किट क्या दलील कित पे गो, या तिमन पता यम ड्यूटी ऑन ड्यूटी तिमन असलियत पता कि असली दलील क्या। बाकी युस जन ये बच्चन हुंद या ये रोल बच्चन हुंद रोल यम बेचार मुख्तलिफ इलाकों पे योर आमत रोजन खतर इन खेन चेन बाकी चीज रोजन रहिश तमाम इंतजाम
अलमिया गो ये कि युस ये अचानकन युस ये बिल्डिंग बनोमज छ यम आ ये बिल्डिंग बनोमज छ ये छ बसूरत ये छ अकासी करा एक जेल खाने तिकाज अत मन छ मासूम बच्चे यम ते अत दारि बनामच छ यमन छ ग्रिल आमत लागना यम ग्रिल छन यल के छ अंदरिम साइड युस ते वकन सोन नौजवान छ वारिया नौजवान गई ये नार छत करा तम गई जख्मी तमो हुक न ग्रिल फुटरयत के अत मन छ मासूम बच्चे मौसम गुल छ अत मन अगर अचानक नबर आसान न के सर्टनली अक बजे नबर द्रमत कह बच ज बच्चे अंदर चुगित ये के जवानो बचे युस बिल्डिंग हज बनावट छ युस बिल्डिंग आमत बनावन दारि जाल आम दिन शिस्तर आमत लागन अत नेर कह बच्चे जिंद यम दारि पारि अत जेल के सूरत मज बनाम यह गोस अत तब्दील यह स्ट्रक्चर गोस अत तब्दील गन यह बिल्कुल जेल बच्चे अगर अंदर आसान आगे बढ़ते हैं कश्मीर सूबे के तालीमी इदारों में जहां आज से मौसमी गर्मा की छुट्टियां शुरू हुई है वहीं एडीसी हंदवारा ने तालिब इल्मों के वालिदैन से अपील की है कि वो मौसमी गर्मा के दौरान बच्चों का खास ध्यान रखें उन्हें नहाने के लिए नदी नाले या दरिया में जाने की इजाज़त ना दें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। वेकेशन होने वाली है ना ये कि जो हमारे पेरेंट हैं वो ध्यान रखे बच्चे नदियों की तरफ जाते हैं या अदरवाइज खेल कूद करते हैं हमें एक्स्ट्रा कॉशियस और कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारे बच्चे इन 8-10 दिनों में किस तरफ जाते हैं और क्या वो सेफ हैं कि नहीं है। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, अमला जो हैं टीचर्स उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि वो अदरवाइज भी उन इलाकों में रहते हैं अक्सर टीचर। और जो हमारा अमला है चाहे पटवारी हो, VLW हो या हमारे नायब साहिबान हैं, तहसीलदार साहिबान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसका ध्यान रखने चाहिए। और इरीगेशन फ्लो कंट्रोल के लोग हैं वो भी देखें कि बच्चे अगर नहा रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है, एक नेचुरल ये है अमर है कि गर्मी हुई तो बच्चे नहाने जाते हैं। हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हमारे बच्चे हैं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का हमें बिल्कुल खास ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ मादा भी बरामद किया है। पुलिस स्टेशन टंगमर्ग के एक पुलिस पार्टी ने SHO पुलिस स्टेशन टंगमर्ग के सरबराही में अस्ताल क्रॉसिंग टंगमर्ग पर कायम एक चौकी पर एक शख्स को रोका जिसकी शनाख्त ज़ोहर अहमद शेख के तौर पर हुई है, साकिन नादरगुंड के तौर पर। इस दौरान उसके कब्जे से 35 ग्राम चरस जैसा मादा बरामद हुआ है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके टंगमर्ग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। इधर पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि वो इस तरह के सरगर्मियों के हवाले से पुलिस को इतला दे ताकि मंशियात पर काबू पाया जा सके। कश्मीर वेटरनर्स हॉकी सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से माई यूथ माई प्राइड के तहत कश्मीर ओपन हॉकी टूर्नामेंट 2024 हॉकी टर्फ पोलो ग्राउंड श्रीनगर में मुनक्कद हुआ है जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस मौका पर जिम्मेदारों ने बात करते हुए कहा कि टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मौका फराहम करना है ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। ये कश्मीर हॉकी टूर्नामेंट कश्मीर वेटरन्स हॉकी सोसाइटी करा रही है। हमने एक सोसाइटी बनाई है कश्मीर वेटरन्स हॉकी सोसाइटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ और ये जो टूर्नामेंट है ये फर्स्ट टाइम एक ओपन टूर्नामेंट हमने करवाया है अंडर द बैनर ऑफ कश्मीर वेटरन हॉकी एसोसिएशन एंड इसको इन काइंड कोलैबोरेशन स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी यूटी की स्पोर्ट्स काउंसिल है उनकी कोलैबोरेशन से हम करा रहे हैं अंडर माई यूथ माई प्राइड स्लोगन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया, 2 टीम डिफरेंट अपनी डिस्ट्रिक्ट से थी बट देवर प्राइवेट क्लब्स ऑफ ऑल द टीम। तो आज का जो ये मैच है फाइनल मैच ये हो रहा है, ये विक्रम का बारामूला और सिंहपुरा स्पोर्ट्स क्लब के बीच में हो रहा है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है, मैं यही कह सकता हूँ कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द सीज़न आवर दो इट इज़ नाउ जुलाई, तो बाकी जगह तो सीज़न एंड आधा हो जाता है बट दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द सीज़न एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट in the July and if further also we are planning to have 2-3 more tournaments जिसमें एक veterans above 45 years का टूर्नामेंट होगा, उसके बाद
जो हमारा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जो हर साल कश्मीर हॉकी एकेडमी जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, वो गुरु हरगोबिंद साहिब टूर्नामेंट करवाती है। और एक हम वुमेंस ऑल इंडिया वुमेंस हॉकी टूर्नामेंट करवाते हैं जो सरदार परमजीत सिंह के नाम पे हम करवाते हैं, जो एक लेजेंडरी वुमेन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे JNK के। तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया है, वेटरन्स हमारी जो सोसाइटी और एकेडमी ने, कि मैं इनको हेड करूं। पता नहीं इन्होंने मैं क्या देखा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट ए कैपेबल पर्सन कि मैं इतना कुछ कर सकूं, बट स्टिल दे हैव ए ट्रस्ट इन मी एंड वी आर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास मणिपुर और हाथरस जाने के लिए वक्त है, ताहम तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर में जाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मणिपुर की शांति राहुल गांधी जी जैसे पॉलिटिकल टूरिस्टों से बच नहीं रही है। पीएम ने सदन में मणिपुर की स्थिति और किस कुशलता से केंद्र व राज्य सरकार ने मणिपुर को संभाला, उसका विवरण सदन में खुद दिया है। राहुल गांधी जी के पास हाथरस मणिपुर जाने का तो समय है, पर तमिलनाडु जहां उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे हैं, वहां जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पर इस पॉलिटिकल टूरिस्ट के लिए ना बंगाल के ये समय है, ना तमिलनाडु के लिए समय है। जानबूझकर शांतिमय प्रदेशों को वहां पर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज मणिपुर और आसाम के दौरे पर गए हैं और इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने इल्ज़ाम लगाया है कि राहुल गांधी वहां पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर गुणगुश कुपवारा ने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस इलाके को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बिजली की तरसली लाइन मकानों की छत पर और पेड़ों से बंधी हुई है, ताहम मुतल्लिका महकम खामोश तमाशाई है, जिसकी वजह से आग लगने का भी खतरा है और हादसा का भी खतरा है। उन्होंने इस हवाले से इंतज़ामिया से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के हवाले से संजीदा इकदाम उठाए जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। महताज। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है तो आ सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना। बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन। माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।